दर्शकों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रदेश सरकार कब कराएगी, आज हर कोई जानना चाहता है। वही सरकार ने बीते 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद निवर्तमान प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। उधर गांव-गांव में प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, हमारी टीम ने गोरखपुर जनपद के विकास खंड पाली में ग्राम पंचायत मटियारी पहुंची, जहां के निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायत का कार्य कर रही हैं, जिनके प्रतिनिधि उनके पुत्र रविंद्र नाथ मिश्रा हैं, जिनसे उनके विकास कार्यों, स्थानीय जन समस्याओं पर चर्चा किया। आपको बता दें कि इससे पहले बीते वर्ष 2023 में उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पर प्रकाशित हुआ था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे टच कर आप देख सकते हैं। दर्शकों, उन्होंने आगे और क्या कहा, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। रविंद्र नाथ मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। विकास खंड पाली के ग्राम पंचायत मटियारी से आपकी माता जी ग्राम प्रधान है, आप उनके प्रतिनिधि हैं, के रूप में आपने पिछले 5 वर्ष का काम किया। इस समय प्रशासक की भूमिका है। ऐसे में देखा जाए तो क्योंकि इसके पहले भी हम आप लोग आपसे मिले थे, तो हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन कौन से ऐसे कार्य है जो इन 5 वर्षों में नहीं हो पाए? हम लोग तो प्रयास किए कि लगभग सारे काम करने के लिए, कुछ जरूरी काम जैसे एक माने संदेश हमारे गांव की जोड़ने वाली सड़क थी, उसी को मैं नहीं करा पाया। बाकी बगल के गांव की वहाँ एक नाली की बहुत बेहतर थी। दो काम को छोड़ के लगभग मैंने इतना संभव हो सका है सारे कामों को मैंने अपने गाँव में किया। रमन जी, कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य। एक तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ कृष्णा तलक बोला है। आजादी के बाद से 60 सालों तक वहाँ सड़क मार्ग नहीं था, संपर्क मार्ग नहीं था, और इस पंचवर्षीय में मैंने वहाँ सड़क और नाली दोनों की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब क्योंकि कितने से भी बाढ़ आती थी, क्योंकि हमारा गाँव क्या कहते हैं राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, तो 100% महसूस हो जाती है। तो सड़क के बन जाने की वजह से बाढ़ आता है, इसलिए वो लोग अपना जीवन यापन सुचारू रूप से ढंग से कर रहे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही कि 60 सालों में जब से आजाद हुआ देश, तब से आप वो सड़क नहीं मिल पाएंगी। हम इस कार्यकाल में, एबीजी के कार्यकाल में संभव क्या है। प्रशासक की भूमिका में है इस समय, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप प्रशासक की भूमिका में करने जा रहे हैं? देखिए, प्रयासरत है अभी, तो कुछ गाइडलाइन ढंग की आई नहीं, क्या किया जाए क्या नहीं, क्योंकि अपने लेवल पे एक तो सड़कें हैं जो व्यक्तिगत लोगों की नहीं हो पा रही, तो इसी का काम चल रहा है। इससे कुछ आपने प्रस्ताव तैयार किए होंगे, कुछ योजना बनाई? तैयार होकर मतलब ब्लॉक से डीएम साहब के पास गया है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके गांव की जनता को बताना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो आपने भेजे हैं। एक हमने भेजा है, क्या कहते हैं, हमारे स्कूल के पास एक सड़क का है, जिसके लिए रिटेनिंग वॉल और आरसीसी है की बस्तर, और एक क्या कहते हैं उस्मान कला में थोड़ा बहुत छूट गया, वहाँ भी एक सीसी और रिटेनिंग वॉल। बरातघर, अंत्येष्टि स्थल, अन्नपूर्णा भवन, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक भवन, इस तरह के कुछ भवन भी बनेगी आपके वहाँ पे? इस सरकार मैंने आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाया, थोड़ा भवन भी बना दिया है। अंत्येष्टि स्थल और बरातघर के लिए अभी बात चल रही है, फाइनल नहीं हो पाया है। बड़ा पुराना मैटर है रविंद्र जी, क्योंकि जो है डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट था, लेकिन अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है, इसलिए उसका सारा मामला बसते नहीं जी। फिर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा हो सकता है, आगे कुछ और कार्यकाल बढ़ाया जाए, और ऐसे में प्रशासक भूमिका में है, आगे चुनाव भी होगा, तय है, चाहे जब भी हो। तो क्या आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा उसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं? जी, तैयारी तो पूरी है, बाकी जनता जनार्दन का क्या है, क्या करती है, तैयारी। 2020 में आपने जो वादे किए थे जी, उन वादों में कितने % वादे पूरे हो गए? इस महीने 2020 में जितने वादे हमने किए थे, लगभग मैं 80% वादे मैंने अपने 100 मैंने कर लिए। कुछ को छोड़ के मैंने हमारे 80% वादे किए। अगले चुनाव के लिए आपकी रणनीति क्या होगी, वादे क्या? अब अगले चुनाव के लिए हमारी मुख्य रणनीति चाहिए कि जो कुछ अभी हमारे गांव में नहीं हो पाया है,
और कुछ फालतू सड़कें नहीं हो पाई हैं, कुछ नालियां, यही तो मुख्य मुद्दे हैं। बाकी तो समझिए कि आप लोगों को सहयोग की सरकार के सहयोग से मैंने इस पंचवर्षीय में अपने मतलब मेरे तीनों गांव में लगभग 80% काम मैंने किया। जनता कोई छूता नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे यहाँ काम नहीं है। आपने शासन की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया? तो जो भी शासन की योजनाएं थी लगभग हर घर जो जिसके पास में थे सबको सभा में कुल कितने टोले मजरे हैं? हमारे यहाँ लगभग तीन तो राजस्व, एक मजरा। 3 राजस्व गांव में देखा जाए तो कोई 100% सत्य हुआ नहीं, 100% नाली, सड़क, पानी नहीं। सबसे ज्यादा तो मान लीजिए ये जो मेरा ग्राम सभा में दिया ये 80% है, बाकी और जगह तो मान लीजिए 60 और 70। आप अभी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग एक बार और मुझे 5 साल का मौका दें। जो भी कमियां रह गई हैं 10-20% उसको मैं 100% पूरा कर दूंगा, मेरा वादा।